मजदूरी का काम करते थे। रोइए मत। देखिए, मजदूरी का काम करते हैं, समाधान करने का प्रयास करें। जिस प्रकार अभिषेक पल्लव द्वारा साइबर क्राइम को तुरंत उसको पकड़ता है और तुरंत सच्चाई को उगलवाता है, आप उसी तरह काम कीजिए ताकि समाज में एक शांति का माहौल बना रहे। बताइए, आए दिन ऐसा घटना होते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज और अभी मैं मौजूद हूँ, ये बस्ती है इंदरचक और मंडरू पंचायत है, ठाकुर गंगटी, जिला गोड्डा। और यहाँ पर कुछ मामला हुआ है जो फ्रॉड कॉलिंग के द्वारा, जो आजकल साइबर क्राइम बहुत ही काफी तेज एक्टिव हो चुका है और इस पर इसके साथ कुछ मामला हुआ है और इन्हीं के क्रम में हम लोग आए हैं इनसे जानने की इसके साथ क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शफीक अंसारी हुआ। गांव कौन सा हुआ? इंदरचक। पंचायत? माल मंडरो पंचायत। थाना कौन सा है? ठाकुर गंगटी, जिला? गोड्डा। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या मामला हुआ है? मेरा फोन आया था कि आपका बीवी का 6,000 रुपया पैसा आया है, आप आंगनबाड़ी में दिए हैं, खाता में नहीं जा रहा पैसा। तो बोले खाता में नहीं आ रहा तो क्या करना होगा? बोला हम फ़ोन पे करेंगे, आप इसी में चलाते हैं फ़ोन पे? तो बोले हाँ। तो बोला हम फ़ोन पे कर रहे हैं। लाइन में रहे हम 10-15 मिनट, उसके बाद भी नहीं आया तो बोला नाइले में रहो, एक लिंक भेजते हैं उसमें ओके करो, ओके करने के बाद आपको चला जाएगा। ओके किए तो मेरा 42,990 रुपया कटा। तो हम जब मांगने लगे तो बोला दूसरा लिंक हम दे रहे हैं, उसमें आप ओके करते जाइए, आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह करते गए, हमको 8 बार पैसा ले लिया, पूरा पैसा हमको 75,000 रुपया लिया। 4,000 रुपया चला गया? हाँ चला गया। उसके बाद मेरा फिर से आया 2,690 रुपया का। बोला इस लिंक ओके कीजिए, लास्ट बार ये है, इसमें ओके कीजिए, आपका बैलेंस है, हम पूरा मिला के 83,000 रुपया आपको दे रहे हैं। हम ओके नहीं किए, बोला मेरा पैसा वापस करो। जब वापस नहीं किया तो आप कहाँ गए? थाना गए, जो थाना का मेरा गांव का एक लड़का गए, महफूज अंसारी उसका नाम है, उसका साथ गए तो उसको डांट दिया, हमको भी डांट दिया। क्या बोला? बोला यहाँ ये सब केस नहीं लिया जाएगा। यहाँ ये सब का केस नहीं लिया जाएगा? नहीं, ये सब होते रहता है, आप लोग को मालूम नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर मेरा 3 नंबर वार्ड है, वार्ड को लेके गए तो ये वहाँ आवेदन दिया तो उसको भी बोला ये सब कोनो गारंटी नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा। एक आवेदन छोटा मोटा बना सकिएगा तो बना के दे दीजिए, और नहीं तो आप चले जाइए एसपी के पास। तो ये सब बोला तो हम एसपी के पास गए हैं, एसपी तो नहीं मिला। उसका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, मुंशी, वो मिला। वो बोला ये सब कोनो गारंटी का नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ ठाकुर गंगटी थाना में क्या मिला? ठाकुर गंगटी थाना में यहाँ जब बोला तो हम एसपी के पास गए, तो एसपी तो नहीं मिला, उसका मुंशी मिला। तो मुंशी बोला ये सब जो जितना सीएसपी है ना, बड़ा सीएसपी को ये सब लूटता है, तुम्हारा तो छोटा मोटा बैलेंस है गया, साला ये सब 10 लाख 20 लाख ले लेता है, कभी वापस नहीं हुआ। तो आपने सुना ये इस शख्स का किस प्रकार साइबर क्राइम द्वारा ठगी किया गया है, लूटा गया है इसको? बताइए, थाना पे गया, थाना से कुछ रिप्लाई नहीं आया, बोला कि ये सब काम होते रहता है, फ्रॉड कॉलिंग आते रहता है, आपको जागरूक होना चाहिए। तो ये इसके जब वहां से काम नहीं हुआ तो ये लोग एसपी के यहाँ गए। एसपी के यहाँ जाने के बाद इनका जो वहाँ उनका जो मुंशी थे, मुंशी के द्वारा ये बताया गया कि आपका तो कम लूटा गया है, इस तरह तो 10 लाख 3 लाख रुपया किसी कहेगा, आए दिन ये घटना होते रहता है, लूटा जाता है। तो हमारा ये सवाल है कि ये सरकारी इतनी मशीनरी है, आपके पास इतना पावर है एसपी महोदय, तो आपके पास आप ऐसे साइबर क्राइमों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे सागर अब आए दिन ये हजारों ग्रामीण लूटे जाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी? इससे पहले भी ठाकुर गंगटी में 3 मामला आया गया था, एक 5,000 का, एक 19,000 का और इनका है 75,000 का। आए दिन ग्रामीण लूटा जाएगा तो इसी तरह चलेगा?
एसपी महोदय इस पर गंभीर समस्या है, इस समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। जिस प्रकार अभिषेक पल्लव द्वारा साइबर क्राइम को तुरंत उसको पकड़ता है और तुरंत सच्चाई को उगलवाता है, आप उसी तरह काम कीजिए ताकि समाज में एक शांति का माहौल बना रहे। बताइए, आए दिन ऐसा घटना होते रहेगा, आज हमारे साथ, कल आपके साथ, कल किसी और के साथ। तो बताइए, हमारा समाज अगर इस तरह अगर काम को रोका नहीं, इस तरह साइबर ठगी को अगर रोका नहीं जाएगा, तो बताइए इस तरह का हजारों ग्रामीण लूटा जाएगा। तो ये लूटने तो क्या रहेगा, फिर सरकारी सिस्टम रहने का क्या मतलब रहा, सरकार पुलिस प्रशासन का रहने का मतलब क्या रहा तब। इस तरह अगर रहा सिस्टम तो कितने गरीबों का घर उजड़ जाएगा। अभी इनके मन में और दिलों में कितना तकलीफ होता होगा कि 75,000 रुपया लुट गया है। बताइए, इसका घर परिवार कैसे चलता होगा। आप क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं। रोइए मत। देखिए, मजदूरी का काम करते हैं सर, लेकिन अभी तक जो है ना, इसका 75,000 लूटा गया है। अब बताइए इसको कैसे इंसाफ मिलेगा। साइबर क्राइम वालों को इस प्रकार उसको जकड़िए, इस प्रकार पकड़िए कि दोबारा उसको जो ना ऐसा हिम्मत नहीं हो कि ऐसा कर सके। जिस प्रकार अभिषेक पल्लव एसपी है, वो भी और साइबर क्राइम वाले को पकड़ के वो जेल के सलाखों के पीछे लाता है। तो ऐसे में ऐसे जो करप्ट है, लुटेरा है, ऐसे क्राइम करने वालों को सख्त सख्त अंजाम देने का प्रयास करें। गोड्डा के एसपी नाथूराम मीणा जी, आप इस पर संज्ञान लेने का कृपा करें। देखिए, तो ये इनका चेहरा देख के बताइए, ये रो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार से आते हैं और ये मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चे के लिए भरण पोषण का काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ ऐसा हो गया। अभी हम लोग जब आए थे, ये घर पर नहीं थे, किसी के उधर यहाँ काम करने गए थे, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत और मजदूरी करके पैसा जमा करते हैं कि भविष्य में कुछ काम आएगा तो हम काम करेंगे, लेकिन इनके साथ हो जाता है। पैसा नहीं था, मेरा भाई लोग बाहर में, वो लोग दिया था हमको घर में काम करवाने के लिए। करवाने के लिए 3 महीना से काम करके बेचते गया, मेरा खाता में था पैसा। ये 3 महीने से काम करके जमा, इसका भाई लोग भी पैसा भेजते थे और ये इनका कि घर बनाएंगे ये लोग, लेकिन ये देखिए इसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो फ्रॉड ऐसे में इसका जीवन अभी कैसे चलेगा। अभी के दौर में टेक्नोलॉजी, इतना हायर टेक्नोलॉजी आ गया है, किसी भी साइबर क्राइम को आप पकड़ सकते हैं। आपके पास मशीनरी चीज है, आपके पास पावर है। एसपी महोदय, इन सभी चीजों पर आप कार्रवाई करें, तो क्यों नहीं इस सब चीजों को पकड़ा जाएगा। आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर ऐसे क्राइम को रोका नहीं जाएगा तो पुलिस प्रशासन से भरोसा उड़ जाएगा, क्योंकि आए दिन ये लोग ठगी का शिकार होते रहेंगे, तो कौन इसका जिम्मेदार है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर एसपी नाथूराम मीणा जी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे साइबर क्राइम को आप पकड़िए और तुरंत उसे जेल के सलाखों के पीछे लाने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है ना, हॉस्पिटल के द्वारा डाटा लीक होता है और ये इसको फोन किया जाता है कि हम आपका जो डिलीवरी पेशेंट है उसका जो पैसा आता है उसके थ्रू फोन करता है और इससे बोलता है कि ऐसे ऐसे करना है और आपके खाते में पैसा चला जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है कि उल्टा इससे ले लिया जाता है 75,000। तो कहीं ना कहीं इस पर हॉस्पिटल का जरूर ना कुछ हाथ है। इससे ये पता चलता है इसका डेटा कैसे लीक होता है। और ये बोला जाता है कि ये गोड्डा से ही बोल रहे हैं और गोड्डा से ही बोल के इसका जो है ना 75,000 लूटा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे एसपी महोदय, आप भी गोड्डे में हैं, तो ऐसे में हमारा ये देखना है कि इस घटना के बाद प्रयास को ऐसे जो अपराध जो बढ़ रहे हैं, इन अपराधों को रोका जाता है, या फिर इसी तरह कोई फोन करेगा कि हम गोड्डा ऑफिस से बोल रहे हैं और फिर लूटने का प्रयास किया जाएगा। एसपी महोदय, आप गोड्डा पे मौजूद हैं, तो ऐसे में इन अपराधों को जल्दी रोका जाए। इस प्रकार अभिषेक पल्लव ऐसे साइबर क्राइम को पकड़ते हैं और वो इन्हीं कार्य के लिए मशहूर होते हैं। तो आप भी इसी चीजों को लेकर आप जागरूक होइए और ऐसे क्राइम को आप पकड़ें, और ताकि ये दिखाए कि हाँ, ये गोड्डा में ऐसे साइबर क्राइम को हम जेल के सलाखों के पीछे रखते हैं। क्या इसके साथ ठगी हुआ? सही बात है, सही बात है।
75,000 का बता रहे हैं। जी सही बात है। सही बात है। एसपी से आप क्या मांग रखना चाहते हैं? ऐसे इसका इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। जी। चलिए, क्या नाम हुआ? अब्दुल गफूर अंसारी। क्या इसके साथ ठगी हुआ है, ये सही बात है? हाँ सही बात है, मेरा लड़का है। आपका लड़का है। हाँ, तो क्या एसपी से मांग रखिएगा? एसपी से मांगिए ही है, सर हमको पैसा लौटा दीजिए। एसपी से देखिए मांग है, ये लौटा दीजिए। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम? अब्दुल रहमान। अच्छा, इसके साथ जो ठगी हुआ है, हाँ, तो ठगी सही में हुआ है? हाँ सही, सही हुआ है। हाँ सही हुआ। अच्छा, एसपी से आप क्या मांग रखना चाहते हैं? पैसा दिलवा दीजिए। क्या इनके साथ जो मामला हुआ है इसका सही हुआ है? नहीं, सही बात, बिल्कुल सही बात है। सही और घटना ये है। घटना हुआ है, और ये जो मजदूर आदमी है, ये लोग गरीब आदमी है, इन लोगों का पैसा जो ठगी हुआ है, तो इन लोगों को पैसा वापस मिलना चाहिए। और एसपी से हमको मांग है कि मतलब इसका जो क्राइम किया है, जो ठगी किया है, उसको मतलब सजा मिलना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल के सलाखों में देना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर हॉस्पिटल जिम्मेदार है। बताइए, हॉस्पिटल में किसी महिला का डिलीवरी होगा तो और क्राइम, साइबर क्राइम वाले को उसको डेटा कैसे मिल जाता है? घर का, परिवार का सही नाम बताएगा, और जो जलसैया है, जो सेविका है, उसका सही नाम कैसे बताता है? कहीं ना कहीं गोड्डा का हॉस्पिटल इस पर जिम्मेदार है। वो डाटा लीक करती है और जिसके वजह से ग्रामीणों को सही सही बताती है और झांसों में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पर संलिप्तता है हॉस्पिटल का, और ये सही बात है। तो इस पे जांच का विषय है, और ये जांच करने की आवश्यकता है। तो ऐसे साइबर क्राइम वालों से आप सतर्क हो जाइए। कोई भी अननोन नंबर से आपको फोन करे कि आपका ऐसा ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल ही ओटीपी शेयर ना करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपके खातों से पैसा कब कितना उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में चाहिए हमारे एसपी महोदय को कि इस सभी चीजों पर कार्रवाई करें और साइबर क्राइमों को रोकने का प्रयास करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।